अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लखनऊ के फेमस गलौटी कबाब यानी टुंडे कबाब और पराठे की रेसिपी, जिसको हम बनाने वाले हैं बहुत ही इजी वे में, बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ, बट बहुत ही डिलीशियस बनेंगे। एकदम ऑथेंटिक तरीके से बनाएंगे, टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। जब आप एक बार बनाएंगे इसको तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस डिलीशियस से टुंडे कबाब और पराठों को कैसे बनाया। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर हाफ़ के जी कीमा ले लेना है। तो ये देखिए, हमने 90% कीमा और 10% किडनी फैट लिया है, क्योंकि इसमें किडनी फैट जाता है, तभी आपके जो गलौटी कबाब हैं वो बहुत ही डिलीशियस और सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। अच्छे से हमने इसको पीस लिया है। आप चाहें इसको मशीन में भी निकलवा सकते हैं, या फिर मशीन में नहीं निकलवा रहे तो मिक्सी जार में या चॉपर में बारीक कर सकते हैं। अब इसको हमें साइड कर देना है, और कीमा वॉश करते वक्त एक इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, पानी आप निकाल दीजिएगा। अब इसका मसाला तैयार करेंगे। तो देखिए, 1 इंच का टुकड़ा हमने रतन जोत का ले लिया है, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है। अगर आपके पास रतन जोत नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। 5 लेनी है हमने हरी इलायची, आधा जावित्री का फूल, 1 बड़ी इलायची, 1 पीपली, और 10 से 12 हमें ले लेनी है यहाँ पर काली मिर्च। 1/4 जायफल ले लिया है, 5 लौंग, और 5 से 6 लेने हैं हमें कबाब चीनी, ये काली मिर्च की तरह होती हैं। 1 टेबल स्पून रोज़ पेटल यानी सूखे गुलाब की पंखुड़ियाँ, आपको किसी भी किराना स्टोर पर इजीली मिल जाएंगी। इन सभी चीज़ों को हमें बारीक पाउडर बना लेना है। तो यहाँ पर हमने एक मिक्सी जार में डाल दिया है और इनका पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमारा पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अब हमें ले लेना है कीमा। तो कीमे में इसको ऐड करेंगे, और इसी के साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून पीली मिर्च। अगर आपके पास पीली मिर्च नहीं है तो आप रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और 2 टेबल स्पून हमने लिया है चिकपीस फ्लावर यानी भुने चने का आटा। जो भुने चने होते हैं उसका आप बारीक पाउडर बना लीजिए मिक्सी जार में डालकर, तो आपका इस तरह से तैयार हो जाएगा। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। एक बड़े प्याज, हमने बड़े सा प्याज लेकर उसको गोल्डन फ्राई कर लिया है, और इसका हमने इस तरह से मिक्सी जार में डालकर पेस्ट बना लिया है। आप चाहे हाथों से क्रश कर भी डाल सकते हैं, बिना पानी के पेस्ट बनाइएगा। हाथों से क्रश कर रहे हैं तो हाथों से कर लीजिएगा। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही करिएगा। अब इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 ड्रॉप केवड़ा वाटर की। अगर आपके पास रोज़ वाटर है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, वो भी जाता है इसमें, बट मेरे पास नहीं है तो मैंने सिर्फ केवड़ा वाटर ही ऐड कर लिया है। इससे इससे भी बहुत ही अच्छी खुशबू आएंगी। तो अब इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ देखिए, हाथों से अच्छे से इसको मिक्स कर लें। अब इसी के साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भरकर कच्चे पपीते का पेस्ट। आपके पास कच्चे पपीते का पेस्ट नहीं है तो आप कचरी पाउडर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। इजीली मार्केट में आपको किसी भी किराना स्टोर पर मिल जाएगी। अब इसको डालकर भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम 2 से 3 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे, और बहुत अच्छे से हमें इसको 10 मिनट कम से कम इसको मिक्स करना है। जो एकदम ग्लॉसी सा हो जाए, इस तरह का हमें कीमा चाहिए। तो आप इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा मिक्स करने पर। तो 10 मिनट कम से कम आप इसको मिक्स कीजिएगा हाथों से। जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं उसी तरह से आपको मिक्स कर लेना है, ताकि इसमें ग्लॉसीपन आ जाए। इससे आपके कबाब एकदम सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। अब इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट पर छोड़ देंगे। और अब हम पराठों का आटा तैयार करेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर 500 ग्राम मैदा ले लिया है, 2 टेबल स्पून सूजी, और अब ऐड करना है हमें इसमें 1 टेबल स्पून चीनी, 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही करिएगा, जितना आप पसंद करते हो। 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे हम यहाँ पर प्योर घी, और 2 ड्रॉप केवड़ा वाटर की। तो यहाँ पर हमने केवड़ा वाटर भी ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब हमने यहाँ पर दूध लेना है। तो देखिए, हमने यहाँ पर पहले 1 कप लिया है दूध। हल्का सा वार्म दूध लीजिएगा, हल्का सा गुनगुना होगा दूध तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा ही ऐड कीजिएगा, एक साथ मत कीजिएगा, वरना आटा पतला हो जाएगा अगर थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। तो हमारा 1 कप यहाँ पर दूध लग चुका है।
तो हमने यहाँ पर देखिए आधा कप दूध और लिया है और ये भी ऐड करेंगे। अच्छे से एक सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार करेंगे। बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए, वरना पराठे एकदम हार्ड से कर्रे हो जाएंगे। और एकदम सॉफ्ट सा, जिस तरह से हम आटा लगाते हैं रोटी बनाने का, उस तरह का हमें आटा चाहिए। अच्छे से इसको पंच कर कर का एकदम चिकना सा आटा इस तरह से बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए एकदम सॉफ्ट सा आटा लगकर तैयार हो गया है। अब इसको सेट करने के लिए छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। अब यहाँ पर हम कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको भी 20 मिनट हो चुके थे मैरिनेट पर रखे हुए। तो यहाँ देखिए हमने एक पैन ले लिया है और इसमें ऐड करेंगे ऑयल, क्योंकि हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। अगर आपके पास कॉपर का बर्तन है, मतलब इसको कॉपर के बर्तन में ट्रेडिशनली बनाया जाता है, तो वो ले सकते हैं। क्योंकि घर में उस तरह का नहीं होता, तो आप इस तरह से पैन में भी या फिर तवे पर भी बना सकते हैं। तो जितने बड़े आप बनाना चाहें उतना कीमा लीजिएगा और इसको इस तरह से हम बनाएंगे सभी कबाब। तो ये देखिए हमने एक साइड से इसको सेक लिया है 2 मिनट। फ्लेम को हमने स्लो कर दिया। स्लो फ्लेम पर सेकेंगे ताकि अंदर से भी अच्छे से सिक जाएं और अच्छा सा इस कलर आ जाए। क्योंकि हम हाई फ्लेम पर सेकेंगे तो ये जल जाएंगे और कलर भी अच्छा नहीं आएगा। तो ये देखिए हमने इसमें और लगा दिए थे, तो वो भी सिक रहे हैं। और जो पहले वाले हमने डाले थे उनको हम बाहर निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा कलर आया है और ये सिक कर रेडी हो चुके हैं। तो एक प्लेट में हम इनको निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं, टुंडे कबाब। तो अब हम पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर एक कढ़ाई इस तरह की रख ली है। वैसे इस तरह की कढ़ाई में नहीं बनाए जाते ये पराठे। एक अपना ही एक तवा होता है, उस पर बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर वो तो नहीं था, तो इस तरह की हमने कढ़ाई ले ली है और 2 इस तरह से कटोरियाँ लगा दी हैं। तो हमारा वैसा ही तवा बनकर तैयार हो गया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल तवे पर भी बना सकते हैं, उस पर भी इजीली बन जाएंगे। तो ये देखिए आटे को हम थोड़ा सा पंच कर लेंगे और बस यहाँ आटा रेडी हो चुका है। तो अब इसके हम छोटे छोटे से बॉल्स बनाएंगे। जितना बड़ा आप पराठा बनाना चाहें उतना बड़ा बॉल बना सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, हमने इसके बॉल्स बना लिए हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए 4 बॉल बनाकर तैयार किए हैं। इसको रख देना है 20 मिनट के लिए या फिर 10 मिनट के लिए रख दें ताकि अच्छे से सेट हो जाएं। देखिए हमने यहाँ पर घी ले लिया है। कप पराठे बनाने के लिए हमें घी चाहिए और एक कपड़ा ले लिया है। इस तरह से वो कपड़े से इसको बनाया जाता है। ये देखिए इस तरह से बनाया जाता है। तो हमने एक कपड़ा ले लिया है। तो अब यहाँ पर पराठा बेलना स्टार्ट करते हैं। तो एक बोल ले लेंगे और इसको हम एक पतला सा पराठा बनाकर तैयार करेंगे। तो बीच में से एकदम पतला मत कीजिएगा, साइड साइड से कीजिएगा। अगर बीच में से पतला कर देंगे तो फिर वो कड़क हो जाएगा और साइडों से भी मोटा मोटा सा रहेगा। तो देखिए हमने ये पराठा बेलकर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हाथों से इस तरह से हमें इसको बढ़ाएंगे। जैसे हम नॉर्मली रोटी बनाते हैं वैसे ही बनाना है। तो हमने इसको बना लिया है और देखिए यहाँ पर हमारा जो तवा है वो भी एकदम हाई हीट है। फ्लेम को हाई कर लिया है और बहुत अच्छे से ये गर्म हो चुका है। हाई पर ही हम इसको डालेंगे। अगर ठंडे पर डालेंगे पराठा कड़क हो जाएगा। तो एक साइड से डालेंगे और फ़ौरन से इसको हम पलट देंगे। तो ये देख सकते हैं आप, क्योंकि हमारा तवा हाई फ्लेम पर था, बहुत गर्म था, तो एक साइड से कुछ सेकंड ही लगेंगे सिकने में। अब इसके ऊपर हम घी लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं कपड़े से लगा रही हूँ। आप चाहे स्पून से भी लगा सकते हैं या फिर ब्रश से भी लगा सकते हैं। अब अच्छे से हम इसको लगाएंगे, घी लगाएंगे और दोनों साइड से दबा दबा कर इसको हम सेक लेंगे। मतलब प्रेस करेंगे इस तरह से और सेक लेंगे ताकि इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाए। अब इसको पलट देंगे और दूसरी साइड से भी घी लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से इस तरह से इसको प्रेस करते जाएं और सेकते जाएं। तो बस यहाँ पर हमारा एक पराठा बनकर तैयार हो चुका है। ये देख सकते हैं। अगर आपको हमारी लखनऊ की बिरयानी की रेसिपी चाहिए तो कमेंट्स कर कर आप बता सकते हैं, वो भी हम आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करेंगे और एकदम ऑथेंटिक वे में। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा एक पराठा रेडी हो चुका है और सभी पराठे इसी तरह से हम रेडी कर लेंगे। तो चलिए अब इसको सर्व करते हैं। ये देखिए हमारे गलौटी कबाब यानी टुंडे कबाब भी एकदम रेडी हैं सर्व करने के लिए। और पराठे भी आप देख सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही अच्छी खुशबुएं आती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए। तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और जब भी आप ट्राई करें तो मुझे कमेंट्स कर कर ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। तो यहाँ पर मैं आपको तोड़कर दिखाना चाहूँगी कि पराठे किस तरह के बने हैं।
तो आप देख सकते हैं पराठे एकदम सॉफ्ट बने हैं। आटा पे फ़ोकस कीजिएगा, मतलब थोड़ा सॉफ्ट आटा गूँदिएगा और तवे को हाई रखिएगा तो आपके पराठे भी एकदम सॉफ्ट बनेंगे। और आप देख सकते हैं, देखिए कबाब का टेक्सचर देख सकते हैं, एकदम सॉफ्ट से कबाब बनकर तैयार हुए हैं। और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ हमने ये कबाब पराठे बनाकर तैयार करे हैं, तो आप इस रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। तो ये देखिए, तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।